वीडियो में आपके साथ एक ऐसी डीलरशिप, एक ऐसा बिजनेस शेयर करेंगे जिसकी इन फ्यूचर अच्छी डिमांड है और ये बिजनेस इन प्रेजेंट भी बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस को सेटअप करके अच्छी कमाई कर भी रहे हैं। तो जान लेते हैं कौन सा बिजनेस है, कौन सी डीलरशिप है, किस प्रकार से सेटअप करेंगे, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगी और इसके अंदर आप कितना पैसा कमा पाएंगे। हम बात करें दोस्तों भारत गैस एलपीजी एजेंसी के बारे में। दोस्तों सभी को पता है आजकल एलपीजी की कितनी ज्यादा डिमांड है। आज हमारे घर में खाना बनता है तो एलपीजी की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एलपीजी की रिक्वायरमेंट रहती है और भी बहुत सारी जगह एलपीजी की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए दोस्तों आज एलपीजी की एजेंसी अच्छे लेवल पर चलती है और बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर अच्छी कमाई कर भी रहे हैं। और दोस्तों जब से उज्ज्वला योजना आई है उसके बाद से और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सी माता बहन को गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे जिससे वो धुएं से रात पास के और अच्छे से खाना पका सके। इसलिए दोस्तों आज और भी ज्यादा एलपीजी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और दोस्तों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एलपीजी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। इसलिए दोस्तों ये एकदम अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ है। और दोस्तों आपको बता दें इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज है जो एलपीजी के अंदर काम करती है, जैसे भारत गैस होगी या फिर इंडियन गैस होगी, एचपी गैस होगी। ये गवर्नमेंट कंपनी है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बात करें तो रिलायंस गैस होगी, गो गैस होगी, सुपर गैस होगी, इंदिरा गैस होगी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर काम कर रही है और बहुत बड़े लेवल पर कंपनियों ने कारोबार जमा रखा है। तो यदि आपके पास अच्छा बजट है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एलपीजी एजेंसी एकदम बेस्ट बिजनेस है और इसके अंदर आप कंपनी से जुड़ के अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आप कौन कौन सी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनी एलपीजी के अंदर काम करती है, जैसे हमने आपको पहले बताया भारत गैस होगी, इंडियन गैस होगी या फिर एचपी गैस होगी। ये दोस्तों सभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। लेकिन बात करें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तो सुपर गैस होगी, गो गैस होगी, रिलायंस गैस होगी। ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करती है। यदि आपके पास छोटा बजट है तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। वे कंपनी छोटे लेवल पर काम करती है थोड़े एरिया के अंदर, वहां से आपको छोटे बजट के अंदर अपनी एजेंसी मिल जाती है। और यदि आपके पास बड़ा बजट है तो आप भारत गैस होगी, इंडियन गैस होगी या फिर एचपी गैस होगी, इन कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बता रहे हैं आपको भारत गैस एजेंसी के बारे में कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है और किस प्रकार से आप ये सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि आप भारत गैस एजेंसी के साथ जुड़ के एलपीजी की एजेंसी सेटअप करते हैं डीलरशिप लेके तो इसके अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों आपने अपने आसपास कोई भी गैस एजेंसी देखी है तो वहाँ क्या क्या चीजें होती है आपने देखा भी होगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट दोस्तों इन्वेस्टमेंट की होती है। आपके पास कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े लेवल पर काम करना है। और यदि आपको छोटे लेवल पर ही काम करना है सब डीलरशिप लेके छोटे एरिया के अंदर तो वहाँ आप छोटे थोड़े पैसे में भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, गोडाउन होना चाहिए 1 या 2, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है गैस एजेंसी के अंदर गोडाउन होते हैं बड़े बड़े गैस सिलेंडर स्टॉक के लिए। तो ऐसे आपके पास गोडाउन होने चाहिए और ऑफिस भी होना चाहिए जहाँ से दोस्तों कस्टमर अपने जो भी कनेक्शन है उसके तहत अपना सिलेंडर ले सके। तो उसके बाद दोस्तों आपके पास अच्छे व्हीकल होने चाहिए, 2 से 3 बड़े ट्रक भी हो सकते हैं, छोटे व्हीकल भी आपके पास होने जरूरी है, क्योंकि आप सप्लाई भी करेंगे और आप अपनी गैस मंगवाएंगे भी। उसके बाद दोस्तों आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और ऑन रोड आपके पास स्पेस होना चाहिए। तो ये सभी चीजें तो आप आराम से किसी भी कंपनी के साथ जुड़ के अपना एक अच्छा गैस एजेंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर भारत गैस एजेंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बढ़िया पैसे इसके अंदर आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि आप भारत गैस एजेंसी लेना चाहते हैं डीलरशिप लेके 2025 में तो इसके अंदर आपको किस किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों बिड लगेगी और आपको अलॉट होती है मान लो एजेंसी डीलरशिप, तो उसके बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी फीस देनी है, उसके बाद आपको ऑफिस तैयार करवाना है, गोडाउन तैयार करवाना है। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जीएसटी लेना है, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनसे आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने तो उनके लिए खर्चा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको व्हीकल खरीदने हैं और उसके बाद आपको सिलेंडर का स्टॉक लेना है। आपके ऊपर डिपेंड है, आप 2000 सिलेंडर के साथ काम करना चाहते हैं, आप 5000 सिलेंडर के साथ काम करना चाहते हैं, आप 400 सिलेंडर के साथ काम करना चाहते हैं। जितने थोड़े सिलेंडर होंगे उतनी कम इन्वेस्टमेंट और जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे उतनी ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा ये कि आप कितने सिलेंडर के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको सिलेंडर का स्टॉक लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गए, सभी इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। तो ये सब भी चीजें हैं। तो लास्ट में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल मिला के आपके पास कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए।
यदि आप थोड़े सिलेंडर के साथ काम करना चाहते हैं तो आप थोड़े पैसे में भी काम चला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा दोस्तों। आप सब डीलरशिप लेके छोटा एजेंसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर आप बड़ी डीलरशिप लेके बड़े एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं, 30 से 40 लगाना चाहते हैं, 20 से 30 लाख रुपए लगाना चाहते हैं या फिर 40 से 50 लाख रुपए लगाना चाहते हैं। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट हमने आपको बता दी, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप भारत गैस के साथ जुड़ के अपनी एलपीजी की एजेंसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से 55 वर्ष है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, उसके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अपने पर्सनल या फिर अपने जमीन के और जितने भी एजेंसी के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी। एप्लीकेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई लीगल केस नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट के पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और एप्लीकेंट को इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और एप्लीकेंट कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनको सभी को पूरा करना पड़ेगा तभी एलपीजी एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 2025 के अंदर ये एलपीजी एजेंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके बाद बैंक अकाउंट विद पासबुक, उसके बाद फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कहाँ पे स्पेस है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे रेजिडेंस प्रूफ हो गया, जो भी प्रूफ वहां मांगते हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम। मान लो आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया और डीलरशिप अलॉट होगी, उसके बाद आपको बहुत से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पीसीओ डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना है, जीएसटी लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, ये सभी बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपके होंगे। उसके बाद आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी, जैसे पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, विस्फोटक विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, रोड डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया, सभी डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी। तो ये सभी एनओसी है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर स्पेस है, तो आप आराम से एलपीजी एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक सरकारी गैस एजेंसी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, ये प्रोसेस रहती है और इसके अंदर आप बढ़िया पैसा भी बना सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी, आप किसी भी गैस एजेंसी कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं और एलपीजी की एजेंसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारा फ्रॉड चलता है, बहुत सारी फेक वेबसाइट है जो आपका डाटा लेती है और कलेक्ट करती है। लेकिन दोस्तों दी, आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहीं आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आती तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी है दोस्तों या तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर। यदि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई है किसी भी लोकेशन के ऊपर और आपकी लोकेशन आसपास है, फिर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों तीनों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे और जो भी छोटी मोटी कंपनी है उनकी भी वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। वहां दोस्तों आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें, जब भी एप्लीकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसी टाइम आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, फिर आप अप्लाई कर देंगे। जैसे दोस्तों आप अप्लाई करेंगे वो कंपनी के पास आपका डाटा जाएगा, फिर दोस्तों उसके लिए ड्रॉ निकलेगा। यदि आपकी लोकेशन सिलेक्ट की जाती है और कंपनी आपको डीलरशिप देती है तो आपकी लोकेशन के ऊपर कंपनी खुद आएगी, सर्वे करेगी, सब कुछ चेक करेगी, गोदाम चेक करेगी, ऑफिस चेक करेगी, सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको डीलरशिप दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, जिस लोकेशन के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा एजेंसी है उसके ऊपर कंपनी डीलरशिप नहीं देती, तो आप चेक कर लें कि आपकी लोकेशन के ऊपर पहले से डीलरशिप है तो उसके लिए आप अप्लाई ना करें। यदि डीलरशिप नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पहले ही बता दूं, फ्रॉड से बच के रहें और जब एडवर्टाइजमेंट आए उसी टाइम आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी लोकेशन के ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करके आपकी लोकेशन के ऊपर डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां अपनी एजेंसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यही दोस्तों तीनों कंपनी की प्रोसेस है। या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी है जैसे रिलायंस होगी, सुपर गैस होगी, आईबीपी होगी या फिर टोटल गैस होगी, इन कंपनी की दोस्तों यही प्रोसेस है। आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर कंपनी आपको बताएगी आपकी लोकेशन के ऊपर डीलरशिप देगी या फिर नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, और उसी टाइम आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब बात है दोस्तों दी, आप किसी भी कंपनी की गैस एजेंसी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी किस प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है या फिर कंपनी क्या क्या सपोर्ट करती है। तो दोस्तों दी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी आपको प्रति किलो गैस के हिसाब से या फिर सिलेंडर के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों इसके अंदर बहुत से प्रकार के सिलेंडर होते हैं, जैसे कमर्शियल सिलेंडर अलग होते हैं, घरेलू उपयोग के लिए जो सिलेंडर होते हैं वो अलग होते हैं, छोटे सिलेंडर अलग होते हैं, ऐसे कई प्रकार के सिलेंडर होते हैं और सभी के ऊपर कंपनी अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोवाइड करती है। जितने ज्यादा आप सिलेंडर सेल करेंगे या फिर किस प्रकार से आप कौन से सिलेंडर सेल कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों कंपनी सभी प्रकार के अलग अलग सिलेंडर पर आपको 15, 20, 25, 30 ऐसे 10%, 5% अलग अलग प्रकार से आपको प्रॉफिट मार्जिन देगी। और ये एग्रीमेंट होगा दोस्तों उस टाइम जब आपको डीलरशिप दी जाएगी।
पहले आपको कंडीशन, रूल रेगुलेशन और एग्रीमेंट के ऊपर सब कुछ डिटेल दी जाएगी, फिर आपके साइन होंगे, ठीक है दोस्तों। और उसी टाइम आपको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यदि मोटी मोटी कमाई की बात करें तो यदि आप स्टार्टिंग के अंदर एक अच्छी एजेंसी एस्टैब्लिश करते हैं तो आप प्रति महीने के हिसाब से 3 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, यदि आपकी एजेंसी सही चल रही है तो स्टार्टिंग के अंदर। और जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें दोस्तों कंपनी की सपोर्ट की, तो कंपनी बहुत सारा सपोर्ट करती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंपनी सपोर्ट करती है, ऐसे बहुत से प्रकार के मार्केटिंग के अंदर या फिर आपके जो भी स्टाफ है उसको ट्रेनिंग के अंदर सपोर्ट करती है। ऐसे बहुत से प्रकार से कंपनी आपको सपोर्ट भी करेगी यदि आप कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो ये कंपनी सपोर्ट करेगी दोस्तों, और ऐसे प्रॉफिट मार्जिन देगी। और आप इस प्रकार से किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर अपनी एक अच्छी गैस एजेंसी एस्टैब्लिश करके अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी गैस एजेंसी की डीलरशिप लेना चाहते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट आई है या फिर डायरेक्ट आप कंपनी से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तभी आप उसके ऊपर गौर करें, वरना दोस्तों फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पैसे मार लेते हैं ऐसे फ्रॉड। इसलिए फ्रॉड से बचकर ही आप इसके लिए अप्लाई करें और फिर अपनी एजेंसी एस्टैब्लिश करें। दोस्तों हमने आपको एक एजुकेशन तरीके से वीडियो बताई है कि किस प्रकार से आप किसी भी कंपनी के साथ मिलकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और रूल रेगुलेशन दोस्तों कंपनी के होंगे और कंपनी आपको बताएगी कि डीलरशिप देगी या फिर नहीं देगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।